कपूर साहब लो बेटा बैठो। बारिश जाते हुए तो ठीक लग रहा था, बट अब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़। अरे वाह मोहित, सो जाओ। तो फिलहाल मैं उसका सोच रही हूँ जो मैंने रेलवे को इतना पे किया। शिट शिट शिट, मैं तो सो नहीं पाऊंगी यहाँ पर। गाइस, जैसे कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा, हम लोग सुबह से आ रखे हैं नैनीताल के फेमस जू में और अब हम लोग जा रहे हैं वापस हल्द्वानी। वहाँ से हमारी ट्रेन है वापस हरिद्वार के लिए। हम लोग फिर से आ गए हैं सेम शॉप पर और बस यहाँ से खाना खा के हम लोग हल्द्वानी के लिए निकलेंगे। थोड़ा सा चेंज करेंगे कपड़े क्योंकि थोड़ा ये मुझे टाइट लग रहा है, तो ऐसे कंफर्टेबल जाना पसंद है। भीगने के बाद बाल कैसे हो जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं वापस हल्द्वानी की और बारिश हो रही है हल्की हल्की। को कपूर साहब, हम लाए थे 3 बैग, लेकर 4 बैग जा रहे हैं। हमें टैक्सी मिल गई है। लो बेटा बैठो, ये लो। 2 है ना मेरे पास। सो गाइज, हम लोग निकल रहे हैं अब नैनीताल से वापस हल्द्वानी की तरफ और फिर हरिद्वार अपने। दो लोग हैं। बहुत मजा आया। काठ गोदाम से तो वो है ही नहीं। मुझे कैसा लगा, इस बार 1 हफ्ता रुके हम यहाँ पर। गाइज, पहली बार इतना लंबा ट्रिप था हमारा नैनीताल का। चलो बाय बाय नैनीताल, ट्रेन नहीं बंद कर दी। अगले साल फिर आते हैं। कुछ दिन है ना हफ्ते में। वो है ना वही है। हाँ। वो असल में इनकी लाइन पटरी पे काम चल रहा है। देहरादून वाली ट्रेन की बात कर रहे हो ना। हाँ, देहरादून वाली। हाँ हाँ, वो कुछ दिन गाइस, हम लोग हल्द्वानी से ट्रेन लेंगे। भैया आओ। हमारी ट्रेन है शाम को 8:30 के आसपास। बारिश हो रही है। मोहित, एक दिन भी हम बारिश में नहीं भीगे यहाँ पर। सही है। उस दिन हुई थी, वो भी नाइट में हुई थी। नाइट में हुई। 8 बजे करीब ना। दिन में नहीं। जैसे ही हम रूम पे पहुंचे और बहुत तेज 2-3 दिन बढ़िया मिले। फ्राइडे को। ज्यादा लेते हैं ना। टिकट चेंज होते हैं ना, जैसे हर साल में छूटते हैं। तो सहारनपुर में ऐसे ही छूटा और मैं चला गया। गाइस, जाते हुए तो ठीक लग रहा था, बट अब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। हेलो, अरे वाह, अरे वाह, वेरी नाइस। गाइस, हम लोग रुके हैं थोड़ा सा चाय वगैरह पीने के लिए। अब तो मैं बारिश में भीग भी जाऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब वापस जा रहे हैं तो अब बाल खराब हो या कुछ भी। हम लोग पहुंच गए हैं काठ गोदाम और यहाँ से थोड़ी सी दूर है हल्द्वानी, तो वहीं से है हमारी ट्रेन। हमने काठ गोदाम से वैसे ही नहीं बुक करी थी क्योंकि बहुत सारी ट्रेन ना यहाँ से चल ही नहीं रही है। गाइस, हम लोग आ गए हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और हम आए अपने चाय वाले भैया के पास और यहाँ पे चाय पीएंगे। सब भीग गए थे, बड़ा अच्छा लगा। मोहित बैठे यहीं पर, कहीं पे जगह देखें। भी इंसान लाइफ में कुछ अच्छा करना स्टार्ट कर देता है ना, कुछ बुरे बुरे लोग अपनी औकात दिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि गलत कमेंट्स डालना। पर अब इनका कुछ नहीं कर सकते। इनकी जगह वही है जहाँ पर ये हैं, टेंशनों में परेशान, हैरान परेशान। भगवान सही लाइफ देता है सबको ना, जैसा जिसका नेचर होता है। आप पियो, बैठ के पियो। ओके गाइस, मैं पानी पी लूँ। सो गाइस, मैं आ गई अपनी सीट पर और हमारी ट्रेन चल रही है। कपूर साहब सोने के लिए गए थे बट फ़ोन पर लगे हुए हैं। हमारी ट्रेन पहुंचेगी 3 साढ़े 3 के आसपास पहुंचेगी हमारी ट्रेन ना हरिद्वार। सो इसलिए हमें लगता है कि अभी सो जाना चाहिए ताकि थोड़ी सी नींद पूरी हो जाए एटलीस्ट। मोहित, सो जाओ। अरे यार, चलो मैं कुछ अपनी रील्स एडिट कर लेती हूँ। गुड नाइट। सो गाइस, गुड नाइट। गाइस, बस मैं सोने ही वाली थी तो मुझे अपने हाथ के ऊपर
कुछ ऐसे चलने की, कुछ ऐसा लगा जैसे कोई कॉकरोच वगैरह है पास में। तो मैंने तुरंत लाइट जलाई और देखा यहाँ पे तो चारों तरफ कॉकरोच, इंसेक्ट्स और ये सब भरे पड़े हैं। मेरा दिमाग ख़राब हो गया ये सब कुछ देखकर। मतलब रात तो काली हो गई है भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई रिश्तेदार हमारे लिए काला जादू कर रहा है। वो सारे रिश्तेदार कीड़े बन के, मतलब जो काला जादू करते हैं वो वाले रिश्तेदार कीड़े बन के यहाँ मेरी ट्रेन में आ गए हैं मुझे परेशान करने। खैर ऐसे कीड़ों को तो मैं उनकी सही जगह पहुँचा देती हूँ, बट फ़िलहाल मैं उसका सोच रही हूँ जो मैंने रेलवे को इतना पे किया है। गाइस मैं हूँ काठगोदाम से देहरादून जाने वाली ट्रेन में, और ये सेकंड एसी कोच है। मैं तो सो नहीं पाऊंगी यहाँ पर। शिट मैन, शिट शिट शिट। ये ब्लैंकेट्स हैं क्या है? हम लोग कैसे ट्रस्ट करके जाते हैं यार। इतना ट्रस्ट करके हम लोग सो जाते हैं यहाँ पर। गाइस ये है मेरा सीट नंबर 38। और ये देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर। बहुत देर से कॉकरोच, पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें। तो गाइस मैं रात भर नहीं सो पाई और मैंने मोहित को नहीं बताया। मैंने सोचा घर जाके ही बताती हूँ। हे गाइस हम लोग पहुँच गए हैं सहारनपुर। अभी पहुँचे, सुबह के 4-5 बज रहे हैं। चलो मोहित जा रहे हैं अपने घर। आज बारिश हो रही है बहुत तेज। तो गाइस जो मेरे साथ हुआ है रात को ट्रेन में वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैंने कंप्लेन तो कर दी, लेकिन मैं उसके रिगार्डिंग कुछ रील्स भी शेयर करूँगी ताकि इस चीज़ के लिए कुछ हार्ड एक्शन लिया जाए। गाइस जब से आए हैं ना तब से बारिश ही बारिश हो रही है। ट्रैवल की काफ़ी थकावट है और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं पूरी रात नहीं सोई। क्यों नहीं सोए? आप तो आराम से सो रहे थे ना, इसलिए नहीं सोई। आपको डिस्टर्ब करने के चक्कर में नहीं सोई। तो बाबू ये बताओ, अगर आप सेकंड एसी में बैठे हुए हो तब भी नहीं सो रहे हो तो रीजन तो सेकंड एसी आपने करी थी, आपको पता भी है सेकंड एसी में क्या हुआ मेरे साथ। ये देखो, ये मेरे फ़ोन में वीडियोस देखो आप। ये जो वीडियोस बना के मैं लाई हूँ, ये देखो, ये देखो कॉकरोच भरे पड़े थे। ये देखो कॉकरोच भी, आप चलो बोलोगे कॉकरोच आता है, ये कीड़ा देखो, कीड़ा। ये क्या है? ये चल रहे थे वहाँ पर, मेरी सीट पे चल रहे थे ये सब। मुझे आप मेरी कसम खा के बताओ, आप सो जाते ऐसे में? नहीं तो आपने मुझे, कॉकरोच तो एक मेरे पास सामने से भी आया था, मैं सब सोया था ना, मुंह के पास से गया था। मैंने कहा क्या है, टॉर्च जला के देखा तो कॉकरोच था। वो लाइट होती है ना, लाइट जला के देखी, कॉकरोच था। वो तो कंप्लेंट डालनी चाहिए थी ना उसी टाइम। टीटी आया था मेरी सीट पे, मेरी सीट पे टीटी आया था, दूसरा वो भी आया था, अटेंडेंट भी आया था। क्यों उठाती मैं आपको? मैं बताता नहीं, आप थके हुए थे बस, मैं आपको इसलिए नहीं उठाया। टीटी आया, टीटी ने पता क्या बोला, मैं स्प्रे करवा देता हूँ ये, लेकिन आप स्प्रे करने के बाद मैडम आप सो नहीं पाओगे। तो मतलब क्या है, स्प्रे क्यों करवाएगा? किसी भी चीज का स्प्रे करवाएगा तो वो नाक में नहीं चढ़ेगा, और लोग सो रहे जो वो भी नहीं परेशान होंगे। स्प्रे तो चलो एक टेम्परेरी वो कर रहे थे, वो परमानेंट क्या सोल्यूशन है इसका? ये सफाई नहीं कर रहे सही से। असल में अगर सफाई हो रही होती ना, और ब्लैंकेट भी चेक करके लो, फिर तो ऐसे साले पुराने ब्लैंकेट जो हम लोग कितना ट्रस्ट करके सेकंड एसी में जाते, सेकंड एसी या एसी कोच में जाते हैं, ये सोच के। इनकी ना कंप्लेन डाल लो अभी के अभी। कंप्लेन नॉट इवन, मैं कंप्लेन तो मैंने वहाँ पे भी करी थी, कंप्लेन भी करूंगी, और ये फोटोज वीडियोस भी मैं रील्स में जरूर शेयर करूंगी। गाइज हमेशा एक पैसेंजर को अपने एज ए पैसेंजर वाले राइट्स पता होने चाहिए। अगर हम रेलवे को इतना पे कर रहे हैं तो हमारे क्या क्या राइट्स होते हैं, और हम कंप्लेन भी कर सकते हैं। उस टाइम मेरी 139 पे भी कॉल नहीं लग रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यही बोलकर ख़त्म कर रही हूँ कि अलर्ट रहें,
एज ए सही बात है, कस्टमर, आपने एज ए पैसेंजर। पूरी पे करा है ना, अगर पेमेंट करी है आपने रेलवे को, पैसे दिए हैं उस सीट Right. के, तो वो सीट बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। पहले चेक कर लीजिए, चाहे रात में हो, चाहे होता है ना कई बार बंदे की रात को 12 बजे ट्रेन है, 12:30 1 बजे ट्रेन है, वो सीधा लाइटें बंद होती है। भाई पहले लाइट खोल के ना, चाहे कोई डिस्टर्ब हो रहा है, मैंने लाइट जलाने के उसको जला उसके के बाद check तो कर मैंने लो। पूरी शिनाख्त शुरू कर दी थी कहाँ तो यार कहाँ कौन सा बहुत जानवर ही- है। उसके बाद मैं अपनी सीट से नीचे उतरी। मेरी सीट के नीचे एक लेडी थी, अपनी छोटी सी बेटी को लेके सो रही थी। तो वो उसने भी मुझे यही बताया कि मैं जाग रही हूँ और अपनी बेटी को सुला रही हूँ, वो भी लाइट जला के, क्योंकि यहाँ से कॉकरोच और इंसेक्ट्स वगैरह निकल रहे हैं। तो इट मीन्स कि मैं ही परेशान नहीं थी। बस लोगों का ये है कि लोग कमेंट्स नहीं, मतलब लोग कंप्लेन नहीं करते तुरंत, बट ये बहुत गलत बात है। कंप्लेन करनी चाहिए हमेशा, यानी कि पूरी ट्रेन में ये सब कुछ चल रहा था। गाइस, अगर आप लोग सहने की आदत डालोगे और पे भी करोगे तो ये डिपार्टमेंट्स आपको टेंशन देने की आदत रखेगा। सो अपने राइट्स पहचान लो, मैं दोबारा फिर से बोल रही हूँ। गाइस, अगर आप लोगों में से भी किसी का मुझसे मिलता जुलता एक्सपीरियंस रहा है ट्रेन का, या कुछ भी इससे रिलेटेड या इससे अलग भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप भी अपनी राय दे सकते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।